नेक्स्ट अब हमने देखनी है प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग्स। थ्योरम 12.1। Let A, B and C belong to a ring R. Then first A multiplied with 0 is equals to 0 multiplied with A equal to 0. क्या कह रहे हैं? A, B, C तीन एलिमेंट्स ले लिए मैंने रिंग R में से। A multiplied with 0 is equals to 0 multiplied with A equal to 0. प्रूफ देखते हैं इसका। हमारे पास है A multiplied with 0। क्या इसको A multiplied with 0 प्लस 0 लिखा जा सकता है? क्योंकि 0 को हम 0 प्लस 0 डेफिनेटली लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं, A मल्टीप्लाइड विद 0 प्लस A मल्टीप्लाइड विद 0 बाय यूजिंग लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो दिस इम्प्लाइज A इंटू 0। अब मैंने आपको कैंसिलेशन लॉ बताया, यहाँ पे कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, तो कैंसिलेशन लॉ की हेल्प से वी कैन से दैट A मल्टीप्लाइड विद 0 इज 0 बिकॉज बाय यूजिंग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। हेंस प्रूव्ड। अब दूसरी साइड मुझे प्रूव करके दिखाओ। सिमिलरली 0 मल्टीप्लाइड विद A इक्वल टू 0 प्रूव करना है। सेम स्टेप से कैसे वर्क करोगे इस बार? सेम टू सेम चलेगा, पर करोगे कैसे? थोड़ा सा हल्का सा माइन्यूट सा चेंज है। मैम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। यस, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे। बताओ कैसे स्टार्ट करूं, डिक्टेट करो स्टेप्स। 0 मल्टीप्लाइड विद A इक्वल टू वही 0 को क्या लिख दूं? 0 प्लस 0 0 प्लस जी इंटू A, दिस इज इक्वल टू 0 into A plus 0 into A because by using right distributive law. यहाँ पे भी क्या करें, कैंसिलेशन लॉ यूज करते हैं और 0 into A is equals to 0 because by using cancellation law. So hence prove that A into 0 is equals to 0 into A is equals to 0. Second property, A multiplied with minus B is equals to minus A multiplied with B equal to minus AB. इसमें क्या क्या प्रूव करेंगे? पहले प्रूव करेंगे A मल्टीप्लाइड विद माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस ए बी, और फिर उसके बाद मैं प्रूव करूंगी माइनस ए इंटू बी इज इक्वल्स टू माइनस ए बी। तो पहले ये वाला प्रूव करते हैं। A मल्टीप्लाइड विद B प्लस माइनस बी, इससे स्टार्ट करते हैं। क्यों मैंने इससे स्टार्ट करा है? क्योंकि मैंने ये वाला रिजल्ट देख लिया है भाई, A इंटू 0 इक्वल टू 0 आता है, तो मैनिपुलेशन करी, B प्लस माइनस बी लिखा क्योंकि B प्लस माइनस बी 0 के इक्वल है और A इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0 होता है। बिकॉज बाय यूजिंग
property 1. Now this implies that left distributive law लगा दो, a into b plus a into minus b, this is equal to 0, because by using left distributive law. So this implies a multiplied with minus b is equals to minus ab. यही प्रूव करना था सबसे पहले मैंने, इसको 1 कह दो. अब सेकंड वाला ये प्रूव करते हैं. सो सिमिलरली इसको प्रूव कर रही हूँ मैं. अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे. तो a प्लस माइनस ए इंटू बी, इससे क्या बनेगा, ये 0 इंटू बी इक्वल टू 0, हमें ये भी पता है प्रॉपर्टी 1 से. दिस इज इक्वल टू 0. यहाँ पे मैंने लगा दी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, a इंटू बी प्लस माइनस ए इंटू बी इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज बाय यूजिंग राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. This implies minus a into b is equals to minus ab. So by 1 and 2 हमारे पास required result आ गया. Therefore by 1 and 2 a into minus b is equals to minus a into b equal to minus ab. Third property, minus a multiplied with minus b is equals to ab. इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना. जो सेकंड में मैंने आपको ये प्रूव करवाया है, इसी को यूज करते हुए करेंगे. लेफ्ट साइड इसकी है माइनस ए इंटू माइनस बी, ये वाला यूज करो. यहाँ पे a इंटू माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस ए इंटू बी, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या बनेगा, ये माइनस माइनस ए इंटू बी. ये क्लियर हो रहा है. a इंटू माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस ए इंटू बी. यहाँ पे एलिमेंट a था, इस बार एलिमेंट माइनस ए है, सिर्फ इतना सा चेंज है. और बाहर माइनस इसके इसीलिए रखा है ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि ये एक्चुअल में माइनस ए था, ये a था. इस बार माइनस ए है तो माइनस ऑफ माइनस ए रखा जाएगा. नाउ this is equal to minus minus ab, because minus a into b is equals to minus ab. ये स्टेप क्लियर हो रहा है. ये ना समझ लो, ये जो बाहर माइनस है ना, इसको हाइड कर लो एक बार के लिए. इसको हाइड करके देखो तो यही पूरा बच रहा है हमारे पास. तो मैंने करा यही है, इसकी जगह ये लिखा है, ये माइनस हाइड कर दो. माइनस बाहर एज इट इज चल रहा है, मैंने उसको कुछ नहीं छेड़ा, ये प्रॉपर्टी लगा दी. सो दिस इज इक्वल टू ए बी. यही प्रूव करना था. किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट? क्लियर है 3 प्रॉपर्टीज? Yes, ma'am. Fourth property, a multiplied with b minus c is equals to a multiplied with b minus a multiplied with c. LHS से स्टार्ट करते हैं. a multiplied with b minus c. Now this can be written as a multiplied with b plus minus c. So this is equal to, कौन सी प्रॉपर्टी लगा दूं यहाँ पे बताओ? आई मीन कौन सा लॉ लगा दूं इसको खोलने के लिए ताकि यहाँ तक पहुंचूं? Distributive law. यस, a मल्टीप्लाइड विद b प्लस a मल्टीप्लाइड विद माइनस c. यहाँ पे आपको मेंशन करना है, बिकॉज बाय यूजिंग लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. सो दिस इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी. अब ये a इंटू माइनस सी माइनस ए सी के इक्वल कैसे लिखा? बाय यूजिंग प्रॉपर्टी सेकंड, ये है ना.
ए इंटू माइनस बी इक्वल टू माइनस ए बी, प्रूव करवाया था मैंने। तो ये क्या बन गया देखो, ए इंटू माइनस सी इज इक्वल्स टू माइनस ए सी। सो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी सेकेंड, जहाँ पे जो भी रिजल्ट कुछ भी यूज हो रहा है उसको ब्रैकेट में मेंशन करो, ए इंटू माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस ए बी। तो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई। फिफ्थ प्रॉपर्टी, फर्दरमोर if R has a unity element 1, अगर R के पास यूनिटी एलिमेंट 1 है, यूनिटी एलिमेंट क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है यूनिटी? बताओ। इनवर्स। कौन है ये इनवर्स वाला? इससे पहले वाली क्लास में ध्यान से सुना नहीं था, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ना? बताओ, है ना मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? यार खुद सोचो, थोड़ा सा ये लॉजिक लगा लो। R हैज अ यूनिटी एलिमेंट 1, मैंने क्लियरली बताया हुआ है। रिंग ग्रुप कोई भी हो, आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होती है। आइडेंटिटी जो होती है पूरे के पूरे रिंग या पूरे पूरे ग्रुप की होती है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये वैसे भी नहीं हो सकता था, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रिंग के हर एक एलिमेंट का निकल के आता है। तो ऐसे सोचा करो। So fifth property is minus 1 multiplied with a is equals to minus a. So by using second property from property second, minus 1 multiplied with a is equals to minus 1 into a हो गया, because minus a into b is equals to minus ab and this is equal to minus a, और यही मैंने प्रूव करना था, minus 1 into a is equals to minus a, hence proved. Sixth property, minus 1 multiplied with minus 1, this is equal to 1. खुद से कर सकते हो इसको, ट्राई करो 2 मिनट लगा के। हिंट भी दे देती हूँ, आई होप ये नोट कर लिया होगा सिक्स प्रॉपर्टी में क्या प्रूव करना है। प्रॉपर्टी 3 का हिंट लेते हुए ट्राई करो, ये लो, इस प्रॉपर्टी 3 से हो जाएगा। हुआ किसी से? ए और बी 1 1 ले लो ना, तो -1 × -1 = 1 आ गया।
बाय यूजिंग मैम प्रॉपर्टी। आई हैव अ क्वेश्चन। बोलो। मैम isn't it obvious? तो मैम इस obvious चीज को भी मैम इस तरीके से हम क्यों लिख रहे हैं? प्रॉपर्टीज प्रूव कर रहे हैं ना रिंग में। ये जो वन है ना यूनिटी एलिमेंट, ये आप ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि वन है ये ऑपरेशन पे डिपेंड करेगा। कभी तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल वन बन जाएगा, कभी इंटीजर्स और रियल नंबर्स के साथ सिंपल वन होगा। अभी तो मैंने आपको और टाइप के ऑपरेशन इसलिए नहीं बताए क्योंकि आपको ये जी वाला पेपर था। और भी बड़े टाइप के ऑपरेशंस होते हैं बट वो मैथ्स ऑनर्स में ज़्यादातर होते हैं। जैसे अगर मैंने कोई भी मान लो ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 3 ऐसा कोई ऑपरेशन डिफाइन कर दिया, तो ऑब्वियसली आप इसके लिए ये नहीं बोलोगे कि आइडेंटिटी जो नॉर्मली एडिशन के लिए आती है वही इसके लिए आएगी। नहीं, यहाँ अलग आएगी। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन नॉर्मल वाला नहीं रहा, ये ऑर्डिनरी एडिशन या ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन नहीं है। अब मैंने डिफाइन करके दे दिया कि भाई ऑपरेशन दो एलिमेंट्स के बीच में इस तरीके से वर्क कर रहा है। तो आप बिल्कुल मत ये सोचना कि भाई ये यूनिटी एलिमेंट वन एक नोटेशन है, बताने का तरीका है कि यूनिटी एलिमेंट को हम वन से डिनोट कर रहे हैं। बाकी वो ऑपरेशन पे डिपेंड करेगा कि वो क्या निकल के आएगा। तो इसीलिए हम ये प्रॉपर्टीज प्रूव कर रहे हैं। क्लियर हुआ? Yes मैम। सो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 3 मेरी क्या थी? माइनस ए इंटू माइनस बी इज इक्वल्स टू ए बी। सो -1 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 1, हेंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, सब रिंग। पहले हमने ग्रुप पढ़ा था। अच्छा, सब रिंग से पहले भी एक छोटा सा रिजल्ट है, उसको भी प्रूव कर लेते हैं। ग्रुप में भी हमने डेफिनेशन पढ़ने के बाद एग्जांपल्स के बाद ये देखा था कि जो हमारे ग्रुप की आइडेंटिटी थी वो कैसी थी? यूनिक थी। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं थ्योरम 12.2। यूनिकनेस ऑफ द यूनिटी एंड इनवर्सेस। क्योंकि हमने रिंग विद यूनिटी, रिंग का इनवर्स है या नहीं, ये सारी बातें करी हैं, यूनिटी यूनिट वगैरह। तो हम ये देखेंगे कि ये यूनिक आते हैं। सो इफ अ रिंग हैज अ यूनिटी इट इज यूनिक। मतलब रिंग की अगर यूनिटी है मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो वो कैसी होगी? यूनिक होगी। एंड इफ अ रिंग एलिमेंट देखो साफ साफ कह दिया, रिंग एलिमेंट मतलब रिंग के एलिमेंट का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो कैसा होगा? यूनिक होगा। मैंने आपको कभी नहीं दिखाया होगा कि किसी एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक से ज़्यादा है, ऐसा कभी नहीं होता। प्रूफ देखते हैं इसका। जब ग्रुप के लिए प्रूव करवाया था तो कैसे करवाया था? दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स अलग अलग ले लिए थे हमने एक ग्रुप के और उनको फिर आपस में इक्वल दिखा दिया था। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर रहेगा। सपोज दैट both E and E dash are unity elements in a ring R. Now, consider the product E into E dash in R. एक बार क्या करते थे? E को यूनिटी मानते हैं और एक बार E dash को यूनिटी मानते हैं। लेट
ई बी द यूनिटी। अगर ई यूनिटी है तो ऑब्वियसली यूनिटी तो एक ही होती है, तो ई डैश को कोई और एलिमेंट मान लो। कोई और एलिमेंट माना तो उस डेफिनेशन की वजह से ई इंटू ई डैश किसके इक्वल आएगा? ई डैश के इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या होती है? ए को किससे मल्टीप्लाई करें कि सेम एलिमेंट दे दें। अब यहाँ पे जो ए है ये ई डैश है, रिंग का एलिमेंट मैंने ई डैश लिया। सिमिलरली लेट ई डैश बी द यूनिटी। अब अगर ई डैश यूनिटी हुआ तो क्या होगा? ई को यूनिटी लिया ना, इसको ढंग से लिखते हैं, ए इंटू ई लिखा जाता है। तो ई को यूनिटी लिया है तो यहाँ पे हमें लिखना चाहिए था ई मल्टीप्लाइड विद ई डैश। अब अगर ई डैश यूनिटी है तो, और ई कोई भी एलिमेंट है, सॉरी ई डैश इंटू ई, क्योंकि ई डैश मेरा एलिमेंट था, इस बार एलिमेंट ई है, तो ई इंटू ई डैश इज इक्वल्स टू ई। 1 एंड 2 ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट में होने की वजह से क्या होगा? ई इंटू ई डैश और ई डैश इंटू ए, ई सेम चीज़ है। सो बाय 1 एंड 2 ई इज इक्वल्स टू ई डैश। हमने दो अलग अलग ली थी लेकिन वो हमारी इक्वल आ गई। सो हेंस प्रूव दैट कि अगर रिंग के पास यूनिटी है तो वो कैसी होगी? यूनिक होगी। सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला खुद से प्रूव कर लोगे। आई होप नीड नहीं है करवाने की, क्योंकि ये कर चुके हैं हम पहले। जैसे ग्रुप में किया था वैसे ही इसमें करोगे। ना हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, पहले एक बार ट्राई कर लेना। हो जाएगा या करवाऊँ बताओ? दो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेके ही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं सब रिंग वाले टॉपिक पे। जैसे ग्रुप था उसके बाद सब ग्रुप था। सब ग्रुप क्या होता है एक बार बताओ? मैम इट्स अ ग्रुप विद इन अ ग्रुप। हाँ, और डेफिनेशन क्या होती थी? बेसिकली सब ग्रुप अपने आप में ग्रुप है, तो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता था। तो हम ऐसे बोलते थे कि H इज अ सबसेट ऑफ G। फिर कंडीशन चेक करते थे कि भाई H नॉन एम्प्टी हो। फिर फर्दर या तो 2 स्टेप टेस्ट लगा के देखते थे सब ग्रुप है या नहीं, या फिर 1 स्टेप टेस्ट लगा के। तो यहाँ पे भी हम कुछ इसी तरीके से जाने वाले हैं। तो सब रिंग क्या होगी? रिंग का एक सबसेट उठाया जाएगा जो कि अपने आप में एक रिंग होनी चाहिए, और साथ के साथ जो ऑपरेशन रिंग का है उसी के साथ एस भी हमारा रिंग बनेगा। एस हम नोटेशन देंगे सब रिंग के लिए, जैसे सब ग्रुप के लिए एच देते थे। सो अ सबसेट एस ऑफ अ रिंग आर is said to be a subring of R if S is itself a ring under the induced operations of R। रिंग आर में से कोई भी सबसेट उठाया उसको सब रिंग कब बोलेंगे? अगर वो अपने आप में एक रिंग हो और उसी ऑपरेशन के साथ जो हमारे रिंग का ऑपरेशन था। अब एग्जांपल्स देखते हैं।
फर्स्ट एग्जाम्पल, इंटीजर्स अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन, रैशनल्स अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन का सब रिंग बनाएगा? बताओ हाँ या ना। देखो सब रिंग के लिए कैसे चेक करोगे? सबसे पहली चीज, इंटीजर्स शुड बी अ सबसेट ऑफ रैशनल। हाँ, ये बात सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? इसको सब रिंग कह रहे हैं और ये मेरा रिंग आर है, ठीक है। तो ये जो सेट है मेरा इंटीजर्स का विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, हमने डिस्कस करा था पिछली क्लास में कि ये अपने आप में एक रिंग बनता है। और ऑपरेशंस भी देख लो सेम टू सेम है, जो रिंग के हैं वही सब रिंग के बन रहे हैं ऑपरेशंस भी। सो ये सब रिंग बन रहा है, सबसेट होना चाहिए। दूसरी चीज, ये अपने आप में एक रिंग होना चाहिए उन्हीं ऑपरेशंस के साथ जो हमारी पेरेंट रिंग के हैं। सो दिस इज अ सब रिंग ऑफ रैशनल्स। अब चेक करो क्या रैशनल सब रिंग रियल्स के बनेंगे, हाँ या ना। बताओ, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। समझ आ गया तो भी बता दो, नहीं आया तो मैं बता दूंगी। पर आप लोगों के कुछ बताने से ही मुझे पता लगेगा। मैम हो गई। होगा ना? कैसे Yes, होगा ये भी बता दो। क्योंकि मैम ये एडिशन सॉरी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए दोनों के लिए क्लोज्ड होगा, तो ऑब्वियसली ये बनना चाहिए। ये नहीं तरीका कोई बताने का। डेफिनेशन देखो ना, पहली बात क्या, सबसेट होना चाहिए। रैशनल्स रियल का सबसेट है, लिखा है ना, सबसेट एस ऑफ अ रिंग आर। पहली चीज ये। दूसरी चीज, ये सेट एस है, ये रिंग आर है। क्या ये सेट एस अपने आप में एक रिंग बना पा रहा है विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशंस ऑफ दिस पेरेंट रिंग, मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ बनाते हैं रैशनल रिंग। बनाते मैम हैं मैम एक्सेप्ट जीरो एक्सेप्ट जीरो। मैंने रिंग बोला है, मैंने रिंग विद यूनिटी नहीं बोला आपको। और ये तो रिंग विद यूनिटी भी बन जाएंगे रैशनल, सो इसमें तो उसमें प्रॉब्लम ही नहीं आ रही। हाँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की दिक्कत आती है इसमें, वो मैंने कहा ही नहीं है। जो रिंग की डेफिनेशन थी 5 प्रॉपर्टी एडिशन के साथ थी हमारी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कॉम्यूटेटिव, मतलब अपने आप में एक एबिलियन ग्रुप बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जो भी आंसर कर रहा है, क्या उसने इससे पहले वाला लेक्चर सुना था? मैं क्या कृतार्थ बोल रहा था? यस मैम सुना। आए थे आप क्लास में? चलो आए होगे, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था ना रिंग की डेफिनेशन। तो रिंग की डेफिनेशन में मैंने 5 प्रॉपर्टीज वो उसके बाद बोली थी, क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, दिखाती हूँ। और उसके बाद मैंने आप लोगों को बताई थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये रही देखो 5 प्रॉपर्टी ऊपर वाली बता दी मैंने, एबिलियन ग्रुप वाली सारी की सारी। उसके बाद 6th प्रॉपर्टी
क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो रिंग बना रहा है या नहीं बना रहा रैशनल अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन? इंटीजर्स मैंने बताए थे बनाते हैं, रियल्स भी बताए थे बनाते हैं। अगर रैशनल चलो नहीं भी बताया तो खुद चेक कर लो, बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की तो मैं तब बात करूँ ना जब मैं आपसे बोलूँ कि ये क्या रिंग विद यूनिट एलिमेंट है, कि भाई यूनिट है इसके पास। वो तो मैंने बोला ही नहीं, मैंने तो सिंपल रिंग बोला है। तो जो बोला है उसको ध्यान से देखो। तो ये एस अपने आप में एक रिंग बन रहा है। सो दिस इज अ सब रिंग ऑफ रियल्स अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कुछ ऐसी ट्रिवियल सब रिंग होती हैं जो जीरो हमारी बनती है ना, सिंगलटन जीरो, ये हमारी होती है ट्रिवियल सब रिंग। मतलब ये तो हमेशा बनेगी ही बनेगी। दिस एंड आर ऑलवेज सब रिंग्स ऑफ अ रिंग आर। देखो कैसे देखेंगे, मैंने कहा कि सिंगलटन जीरो और रिंग आर खुद अपने आप में सब रिंग बनेगा। कैसे? सिंगलटन जीरो सबसे पहले सबसेट होना चाहिए। अगर मैं इसको सब रिंग चेक करना चाहती हूँ तो ये रिंग आर का सबसे पहले सबसेट होना चाहिए। हाँ है, रिंग आर का सबसेट है और होना भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिंग आर के पास जीरो एलिमेंट होता है और जीरो एलिमेंट है जीरो की वजह से ही है। उसके बाद हमने क्या कहना है कि दिस सिंगलटन जीरो शुड बी अ रिंग अंडर द इंड्यूस्ड ऑपरेशन ऑफ रिंग आर। इसको रिंग बनने में दिक्कत आएगी भी कैसे? सिंगलटन एलिमेंट है बेचारा, फाइनाइट एलिमेंट एक ही पड़ा है। क्या वो 9 की 9 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगा ये सिंगलटन जीरो? बताओ, रिंग बना पाएगा या नहीं बना पाएगा? कर जाएगा। कर जाएगा ना। तो दिस इज अ सब रिंग ऑफ रिंग आर। फिर अगर चेक करना है, मैंने सब रिंग चेक करना है रिंग आर को ही, खुद को ही चेक करना है। हमें पता है हर एक सेट खुद का सबसेट होता है, ये चीज़ सेटिस्फाई होगी। दूसरी बात, ये रिंग बनाना चाहिए, ये तो अब पहले से ही रिंग है तो ये डेफिनेटली रिंग बन रहा है, तो सब रिंग है। तो ये तो हमारे हमेशा ही सब रिंग बनने वाले रिंग आर के। उसमें से जो ये सिंगलटन जीरो होता है, दिस इज कॉल्ड द ट्रिवियल सब रिंग। इसका नाम होता है ट्रिवियल सब रिंग। एंड ये जो रिंग आर भी सब रिंग बन रहा है, इसका नाम होता है इम्प्रॉपर सब रिंग ऑफ आर। और देखते हैं, मान लो मैंने रिंग आर को तो इंटीजर्स ले लिया, इंटीजर्स अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मैं आपसे पूछती हूँ क्या 2z सब रिंग बनेगा आर का? चेक करो, चेक वेदर S इज अ सब रिंग ऑफ R। ये वाला अभिनव बताएगा। क्लास में है अभिनव? आवाज आ रही है अभिनव? लगता है क्लास ऑन छोड़ के भाग जाते हैं। अंजलि को आ रहा है समझ टॉपिक? यस मैम। ठीक है, बता दो फिर। स्टेप वाइज चेक करना। सबसे पहले सबसेट चेक करो, क्या एस आर का सबसेट है।
सेकंड चीज, क्या एस रिंग बना पा रहा है? बस ये दो छोटी छोटी चीजें चेक करनी है। बता दो जल्दी से चेक करके। ना हो तो बता देना, मैं हेल्प कर दूंगी, बट ऐसे टाइम नहीं वेस्ट करते। चलो मैं करवाती हूँ। देखो, एस इज अ सबसेट ऑफ आर देखना था। मैम ये नहीं होगा। कौन कह रहा नहीं होगा? होगा। मैम क्यों होगा? मैम 2z तो मैम इवन इंटीजर्स होंगे ना। हाँ तो देखो, सबसेट बन रहा है या नहीं बन रहा, पहले तो ये बता दो। इवन इंटीजर्स इंटीजर्स के सबसेट होते हैं कि नहीं होते? मैम ऑब्वियसली है। हैं। दूसरी चीज, ये जो एस लिखा है ये रिंग बनना चाहिए। क्या ये रिंग बनता है? यस मैम, रिंग बनेगा। रिंग तो बन ही जाएगा ना। अभी तो मैंने करवाया था, जब वो रिंग विद क्या यूनिटी वाला एग्जांपल करवाया था, तब मैंने बोला था दिस इज नॉट अ रिंग विद यूनिटी। रिंग विदाउट यूनिटी थी ना ये। बट मैं तो सिर्फ रिंग पूछ रही हूँ, यूनिटी का तो मैंने पूछा ही नहीं। तो ये रिंग तो बन रहा है ना। आप यूनिटी क्यों चेक करने लग जाते हो? जब तक पूछी ना जाए नहीं चेक करनी। ठीक है, क्लियर हो गया कृतार्थ? मैम मैं शाश्वत हूँ, आबाद कृतार्थ बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, शाश्वत ठीक है। मेरे सामने नाम नहीं आता कि कौन बोल रहा है, मैं गेस्ट वर्क से आवाज़ पहचान के बोलती होती हूँ। मैम 1 बजे से क्लास। 1 बजे से क्लास है तो 20 मिनट है अभी, कोई बात नहीं। सो इसका मतलब क्या हो गया? NZ is a subring of ring Z for every integer n। अब यहाँ पे n कुछ भी ले लो तो NZ मेरा सबरिंग बनेगा। 3Z 4Z कुछ भी ले लो, हमेशा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब मैंने आपको दिया 2ZX अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन। क्या ये सब रिंग बनाता है इस रिंग का, Z एडिशन मल्टीप्लिकेशन का? बताओ। अनुष्का बताओ। हेलो, यस मैम। आई यूज्ड टू आस्क ये सब Hello? रिंग बनाता है इस रिंग आर का? Z. यस मैम।
जो ये मतलब एस है आर का सबसेट होगा। एस इज अ सबसेट ऑफ आर, और ये एस अपने आप में रिंग भी बनती है, हमने देख लिया था। यस मैम। So this is a subring of R. Next example is मैम Z6. सही बताया ना? हाँ सही बताया. ओके। Is Z6 a subring of Z12? Z6 के एलिमेंट्स क्या होते हैं? और Z12 के क्या होते हैं? Z6 के एलिमेंट्स बताओ. जीरो 1 2 3 4 5 मैंने ही बता दिए, कोई नहीं बता रहा तो. 0 1 2 so on till 11. मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या Z6 सब रिंग बनेगा Z12 का? सोचो 1 मिनट लगा के. और अगर नहीं बनता है या बनता है तो रीजन बताओ. ये कौन है? हमारी क्लास में है ये रवीना. देखो मैं बताती हूँ. Z6 के ऑपरेशंस क्या होते हैं? हिंट ही है ऑपरेशन, यहीं से आंसर निकल आएगा. एडिशन मॉडलो 6, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 6, ये एस है. आर क्या है? Z12, एडिशन मॉडलो 12, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 12. तो हमने क्या चेक करना है कि क्या एक्चुअली मैम ये क्लोज नहीं होगा ना मैम, अगर हम मल्टीप्लिकेशन में अगर हम 3 into 3 लें. 3 into 3, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कौन सा कहाँ से एलिमेंट ले रहे हो. सब रिंग से ले रहे हो, रिंग से ले रहे हो. मैम फॉर एग्जांपल हम Z6 से अगर मैम 3 into 3 लें तो मैम वो तो Z12 में तो आ रहा है, लेकिन मैम वो Z6 में नहीं आएगा. तो मैम क्लोज नहीं है ना, क्लोज होना चाहिए मैम. सारे ऑपरेशंस के लिए मैम जो आउटपुट आए वो आपके बिजनेस सेट में फॉल करना चाहिए. तो मैम अगर हम 3 into 3 करें या फिर 4 into 4 करें, मैम वो Z6 में तो 3 और 4 एलिमेंट तो है, लेकिन मैम अगर उनका मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन करें खुद से तो मैम वो Z6 में फॉल नहीं कर रहे, लेकिन Z12 में कर रहे हैं, तो मैम वो ऑब्वियसली होगा नहीं फिर. हाँ, ऑपरेशन की ही दिक्कत आ गई, क्योंकि मैंने क्या बोला था, एस सब रिंग तभी बनेगा रिंग आर का जब रिंग आर वाले ऑपरेशन के साथ बने. ऐसा नहीं हो सकता कि अपने कोई अलग से ही ऑपरेशन ले आए. जैसे यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे इस एस के अलग है और रिंग आर के अलग है. सो दिस इज नॉट अ सब रिंग ऑफ Z12. सो नो, बिकॉज ऑपरेशंस हमारे कैसे हैं? डिफरेंट है. ऑपरेशंस आर डिफरेंट. फिर आपको बताना भी पड़ेगा कि कैसे डिफरेंट है. दैट इज ऑपरेशंस ऑन Z6 आर addition modulo 6 and multiplication modulo 6, while operations on Z12 are addition modulo 12 and multiplication modulo 12. जैसे अगर एग्जाम्पल लिया 4 मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 12 5, कितना आएगा बताना. ध्यान रख लेना 4 और 5 दोनों Z6 को बिलोंग करते हैं. ऑपरेशन मैंने रिंग आर का लगाया है. क्या आता है? 4 मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 12 5. किसका माइक ऑन है ये? शाश्वत अगर रिप्लाई देने के लिए किया है तो ठीक है, अदरवाइज ऑफ कर लो. देखो 4 ये भी नहीं आता क्या? कमाल करते हो. जनवरी से अब तक हमने ग्रुप थ्योरी ही पढ़ी थी.
ये पूरी क्लास में किसी को नहीं आता? क्या आता है इसका आंसर? 8. 8. तो फिर बताते क्यों नहीं हो? पता नहीं क्यों नहीं बताते। अब देखो 4 और 5 Z6 को बिलोंग करते हैं, 8 Z6 को बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब क्या है कि जो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12 है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है Z6 का, तो Z6 सब रिंग नहीं बना पा रही। अच्छा Z6 तो रिंग भी नहीं बना पा रही, क्यों? रिंग बनाने के लिए भी उसने अपना पेरेंट वाले का लेना था ऑपरेशन, मैंने लेके ट्राई कर लिया, वो नहीं बना रहा है। 4 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12 5 does not belong to Z6, यानी कि 8 does not belongs to Z6, therefore multiplication modulo 12 is not a binary operation on Z6, implies Z6 is not a ring, ठीक है? Therefore Z6 is not a subring of Z12, तो Z6 मेरा सबरिंग नहीं है Z12 का, ठीक है?